रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 270वें बेंच की संयुक्त दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया, जिसके बाद उन्होंने प्रशिक्षुओं को राष्ट्रपति कमीशन प्रदान किया। समारोह में आईएएफ के फ्लाइट कैडेट्स और भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल और वियतनाम के अधिकारियों और ट्रेनीज को ट्रेनिंग पूरी करने एवं विंग्स और ब्रिवेट्स दिए गए। इंडियन एयरफोर्स हमेशा भारत की ढाल और भारत की तलवार बनकर रही है। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने यही भावना आप सबके अंदर देखी है। हमारी एयरफोर्स ने क्लैरिटी और प्रिसीजन के साथ आतंकी ठिकानों को नष्ट नाबूद करने में कामयाबी हासिल की। यदि हम उतना बड़ा ऑपरेशन सफलतापूर्वक अंजाम दे पाए तो उसके पीछे हमारे इंडिजिनस प्लेटफॉर्म के साथ साथ हमारी एयरफोर्स के ट्रेन, करेजियस और डिसिप्लिन ऑफिसर्स का इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था। निश्चित ही भविष्य के ऑपरेशंस में भी हमारे एयरफोर्स की यही भूमिका देखने को मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। साथियों, आमतौर पर अब तक युद्ध में दो वेक्टर्स रहे, पहला सैनिक और दूसरा उसके इक्विपमेंट। लेकिन आज के युद्धों में कई बार सैनिक हमें सामने दिखाई ही नहीं देता है और जिस हथियार से आक्रमण किया जा रहा है वह भी सामने नहीं होता है। न तो सैनिक है, न तो इक्विपमेंट है। राडार, सैटेलाइट्स, ड्रोन, सेंसर और रोबोटिक्स जैसे अनेक सिस्टम्स आज के युद्ध में डिप्लॉय हैं, जिनमें न तो फाइटर का पता चलता है, न उसकी मशीनरी और इक्विपमेंट का। साथियों, अब तो ऐसे सिनेरियो भी सामने आ रहे हैं जहां पूरी तरह से अपने एडवर्सरीज के ट्रैफिक सिस्टम और सीसीटीवी तक को कंट्रोल कर लिया जा रहा है। और आज वारफेयर की डेफिनेशन काफी हद तक बदल चुकी है। मुझे विश्वास है कि आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और एक्सरसाइजेज में आपको अनसर्टेनिटी और अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस का सामना करने के लिए अच्छी तरह तैयार किया गया है। एक प्रोफेशनल सोल्जर के रूप में यह आपका कर्तव्य है कि आप इमर्जिंग चैलेंजेस के प्रति सदैव सजग रहें, सदैव जागरूक रहें और आवश्यकता के अनुसार अपने रेस्पॉन्स को रिकैलिब्रेट करते रहें। नई जनरेशन के आप सभी वॉरियर से